दो वीडियोस पहले ना एक वीडियो अपलोड किया था, द अल्टीमेट रेमेडी फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स, मांसपेशियों के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकर बड़ी खुशी हुई, उससे आपको फायदा हुआ। और उसी दौरान एक और सजेशन आई, एक और कमेंट सेक्शन में सजेशन आई कि एक और वीडियो डालें जिसमें बात करें द अल्टीमेट रेमेडी फॉर वीक जॉइंट्स, जोड़ों के लिए। इसी तरह जैसे मांसपेशियों के लिए दवा बताई है, जोड़ों के लिए कोई ऐसी दवा बताएं जो कि उनको ना स्ट्रांग रखे, उनको तगड़ा रखे। कमजोर जोड़ों के लिए जो सबसे बेस्ट दवा है उसकी बात करें। तो आज दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं एक उसी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो, द अल्टीमेट रेमेडी फॉर वीक जॉइंट्स। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप सबका दिल से स्वागत है। जोड़ों में ना कमजोरी एक बड़ी कॉमन दिक्कत है। कैसे पता चलता है? हमारे जोड़ों में ना कमजोरी महसूस करते हैं, एंड देयर आर एक्चुअली, ये ना बड़ा ब्रॉड टर्म है, वीक जॉइंट्स, कमजोरी जोड़ों की। ये एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर कई सिम्टम्स आते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कमजोरी का हमें कैसे पता चलता है। जब फॉर एग्जाम्पल कोई जोड़ बॉडी का, उसका काम है मूवमेंट रखना, सही मूवमेंट रखना, है ना। लेकिन जब दिक्कत आती है, हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जकड़न महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं किसी जोड़ में, फॉर एग्जाम्पल हमारा रिस्ट जॉइंट है, हमारी एल्बो जॉइंट है, या नीज जॉइंट की बात करें, घुटनों की जोड़ों में ना अक्सर सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं, नॉर्मली देखा गया है। उसी की बात करते हैं, कमजोर जॉइंट्स, हमारे घुटने कमजोर हो गए हैं। कैसे पता चलता है? जैसे हम बैठे हैं, बैठ के उठेंगे ना तो एकदम से ना जैसे अनस्टेबल हो गया जॉइंट, जैसे ना शेकी हो गया जॉइंट, जैसे ना हमें लगता है कि अगर हम वजन डालेंगे तो जॉइंट हिल जाएगा अपनी जगह से, वो ना वजन सहार नहीं पाएगा। ऐसा होता है कभी, दैट इज एन इंडिकेशन कि जॉइंट हमारा कमजोर हो। चलते वक्त भी ना इम्बैलेंस रहेगा, अनस्टेडीनेस रहेगा, ठीक है, दैट इज फर्स्ट सिम्टम। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा स्टिफनेस, जकड़न, जो जॉइंट की मूवमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो दायरा जो उसका मूवमेंट का है वो सीमित रहेगा, यानी कि स्टिफ हो गया, जकड़न महसूस करते हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई जॉइंट की। दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट सिम्टम। थर्ड इज पेन, ऑफ कोर्स, दर्द अक्सर हो जाता है जब हम चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उठते वक्त पहला कदम उठाना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा चलेंगे ना, थोड़े कदम चलेंगे तो नॉर्मल हो जाता है या कम हो जाता है दर्द। सो पेन इज अनदर सिम्टम। फिर इन्फ्लामेशन, अगेन ए ब्रॉड टर्म, लेकिन स्वेलिंग है उसके अंदर, सूजन दिखती है जोड़ में, किसी ना किसी जॉइंट में, या हम नी जॉइंट की एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फिर एक और बड़ा कॉमन है, दैट इज क्रैकलिंग साउंड, टक टक की आवाज आती है जोड़ों में से, आती है ना, तो उसके अलग से वीडियो भी है, लेकिन दैट इज अनदर सिम्टम कह लें जो कि वीकनेस ऑफ जॉइंट्स दर्शा सकता है। फिर नंबनेस की सिम्टम है, कई बार जोड़ों में ना सुनपन होना शुरू हो जाता है, एनी पार्ट ऑफ द जॉइंट नंब होना शुरू हो गया, सुनपन महसूस करते हैं, ठीक है जी। ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि वी कैन से द जॉइंट्स आर गेटिंग वीक, कमजोर हो रहे हैं हमारे जोड़। लेकिन इतने सारे सिम्टम्स हैं तो सिंगल मेडिसिन तो हो ही नहीं सकती, वी ऑल नो, ठीक है। अगर सिम्टम बदल जाता है, दवा बदल जाती है, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वी कैन प्रिस्क्राइब द रेमेडीज। फॉर एग्जाम्पल अगर जोड़ों में कमजोरी आ रही है आफ्टर फॉल, बंदा गिर गया था, कोई इंजरी के बाद दिक्कत आनी शुरू हुई, तो आर्निका इज अ वेरी गुड रेमेडी। ऐसी अगर ना स्टिफनेस हो गई है, जॉइंट में स्टिफनेस हो गई है, जकड़ में हो गई है, दायरा सीमित हो गया, मूवमेंट नहीं हो पा रही प्रॉपर, स्टॉक्स इज वेरी गुड रेमेडी। दर्द हो गया है, रोमैटिक पेन महसूस करते हैं, आर्थराइटिक पेन महसूस करते हैं, ब्राइनेस एंड वेरी गुड रेमेडी। इस तरह सिम्टम्स के आधार पर दवाएं चूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सवाल था या रिक्वेस्ट थी कि एक सिंगल रेमेडी बताएं, दैट इज डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक यूनिक फॉर्मूला बताता हूं आपको, बड़ी उम्दा दवाएं हैं, उसके अंदर ना मदर टिंक्चर्स का एक फॉर्मूला है जो कि इन जनरल हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ वीक जॉइंट्स। चलेगा? काफी स्टडी करने के बाद ना ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर्स हैं, मैं बताता हूं कौन से हैं वो, क्या डोज पोटेंसी चलेगी, और वो कौन से इंडिकेशंस में बड़े स्ट्रांगली हेल्प करते हैं, हमें हमारे जॉइंट्स को तगड़ा रखते हैं। फॉर एग्जांपल द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर इन दिस फॉर्मूला इज सिम्फाइटम ऑफिसिनेल, ठीक है। आपने नोट कर लीजिएगा कहीं, आप यू कैन जॉट इट डाउन या ये वीडियो सेव कर लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज स्टेलेरिया मीडिया, ये भी क्यू फॉर्म में हेल्प करती है, बड़ी उम्दा दवा है फॉर जॉइंट्स। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज गुआयाकम ऑफिसिनेल।
अब ना ये तीनों की मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूं कहां कहां हेल्प करती है। आप यू कैन मैच योर सिम्टम्स। अगर आपको इस दिक्कतें हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं सिम्फाइटम की। आप ना सुनते जाएं, आप नोट करते जाएं, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बढ़िया दवा है। इट एक्ट्स ऑन द बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस, लिगामेंट, टेंडन्स एंड इवन द पेरिओस्टियम। ये टर्म्स डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो। और इन सब एरियाज पे ये अफेक्ट करती है, असर दिखाती है, स्पेशली आफ्टर एन इंजरी। यूजुअली इनको तगड़ा रखेगी, इनको ताकत देगी, लेकिन आफ्टर अगर कोई इंजरी होगी ना, कोई चोट लगी ट्रॉमा के बाद, और इन सब एरियाज पे अगर दर्द का सिम्टम रह रहा है, पेन इज इंपॉर्टेंट सिम्टम, तो यहां हेल्प करती है। और हमें मालूम है फ्रैक्चर्स हो गए, हड्डी टूट गई है, कहीं ब्रोकन बोन्स, उसके लिए सिम्फाइटम नंबर 1 दवा है। वी नो इट ऑलरेडी। उसके अलावा ना ब्रूजेस हो गए हैं, स्प्रेन्स हो गई हैं जॉइंट्स में या बोन्स में, ठीक है जी। ब्रेन ब्रूजेस, स्प्रेन्स एंड इन्फ्लेमेशन, एंड स्पेशली क्यों घुटने की एग्जांपल दी मैंने आपको, स्पेशली फॉर द नी जॉइंट, आर्थ्रैल्जिया। जॉइंट में आर्थ्रैल्जिया का बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस पेन हो रही है, एंड इवन न्यूरैल्जिया, अगर जोड़ के अंदर ना नसों की सप्लाई की वजह से भी दर्द हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, तो दिस इज द रेमेडी, ये हेल्प करेगी। ऑस्टियोपोरोसिस स्वाभाविक है, बढ़ती उम्र में होता है, हड्डियां पुरनियां शुरू हो जाती है ना, कमजोर हो जाते हैं, जॉइंट्स पे असर दिखता है, ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज द रेमेडी। इनफैक्ट इन टेनिस एल्बो ऑल्सो, टेनिस एल्बो कंडीशन रहती है, वहां भी हेल्प करती है, एंड इवन इन केसेस ऑफ बोन कैंसर। देखिए अब कितना दम रखती है ये दवा, ठीक है जी। ये पहली अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट दवा होगी क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर। सेकंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज स्टेलेरिया मीडिया। ये ना आप नोट कीजिएगा, इन केस ऑफ क्रॉनिक रूमैटिज्म, क्रॉनिक रूमैटिज्म के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। मार्क माई वर्ड्स, ओके, आगे चल के ये काम आएंगे। रूमैटिज्म एक्चुअली ये टर्म पुराना है, पहले यूज होता था, आजकल बोलते हैं इसको रूमैटॉइड आर्थराइटिस कह रहे हैं, आर्थराइटिस कह रहे हैं, रूमैटिक पेन्स कह रहे हैं, जोड़ों में दर्द, राइट। क्रॉनिक हो गया, पुराना हो गया। एनलार्ज्ड इन्फ्लेम्ड गाउटी जॉइंट्स, जॉइंट्स में गाउट की वजह से दर्द रह रहा है, स्पेशली फिंगर जॉइंट्स में, ठीक है, अगर ये अफेक्टेड है, दिस इज द रेमेडी। एनलार्ज हो गए हैं वो जॉइंट्स में, सूजन दिखती है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। और ये ना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, शिफ्टिंग पेन्स होती हैं बॉडी में, कि अभी इस जॉइंट में पेन है, अभी इस जॉइंट में पेन हो जाएगा, कभी कौन सी जॉइंट में पेन हो जाएगा, दे कीप ऑन शिफ्टिंग, दिस इज द रेमेडी। इवन अगर स्टिफनेस का सिम्टम है ना, जकड़न का सिम्टम है जॉइंट्स में, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन रहती है, जिसको बोलते हैं साइनोवाइटिस। साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है ना जॉइंट की, फॉर एग्जांपल घुटना, यहां हम नी जॉइंट की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन अंदर से ना इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो साइनोवियल फ्लूइड को अफेक्ट करती है, वो जॉइंट को खराब करती है, साइनोवाइटिस बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी। ये आप रखें, स्टेलेरिया मीडिया क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर में। अब तीसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी है गुआयाकम, गुआयाकम ऑफिसिनेल। गुआयाकम एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कह लें हानेमन्स एंटीसोरिक्स, लेकिन इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर गाउट एंड रूमैटिज्म ऑल्सो। इसमें ना क्या इंपॉर्टेंट नोट करना है, द केस इज आर्थराइटिक डायथिसिस रहता है। आप समझिए इस बात को, आर्थराइटिस ना जैसे परिवार में चलता आ रहा है, होता है ना ऐसे जोड़ों का दर्द, दादाजी को था, पिताजी को भी है, तो आगे बेटे जी को भी होने चांसेस होते हैं। सो आर्थराइटिक डायथिसिस अगर ऐसा चल रहा है परिवार में, इट्स इन स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, सो दिस इज द रेमेडी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है रूमैटिज्म, वो भी एक्यूट रूमैटिज्म। आपने नोट किया, मैंने कहा था ना नोट कीजिएगा ये टर्म्स। क्रॉनिक रूमैटिज्म के लिए मैंने पहले रेमेडी बताई आपको, और ये काम करती है एक्यूट रूमैटिज्म। एक्यूट कंडीशन है, अभी न्यूली डायग्नोज्ड है, फॉर एग्जांपल अभी लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, ये संभाल लेगी। इवन इन केस ऑफ गाउट, जो कि ना अनट्रीटेड है, जिसका इलाज नहीं किया, या एडवांस्ड स्टेज ऑफ गाउट, गठिए की दिक्कत होती है, जॉइंट्स में, स्मॉल जॉइंट्स में दिक्कतें रहती हैं, और उसमें ना नोड्स बन गए, नोड्यूल्स बन गए हैं, वी कॉल इट गाउटी नोडोसिटीज। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इवन यानी कि इस लेवल तक अगर दिक्कत है ना, तो ये रेमेडी बड़ी अच्छी है। समझिए आप, सख्त से ना नोड्यूल्स बन जाते हैं अंडर द स्किन, वी कॉल देम टोफी, टोफस सिंगुलर, टोफीज प्लूरल। अगर ये कंडीशन है, जो ये दवा है, हमारे कंधों में, हमारे बाजुओं में, हमारे रिस्ट्स में दर्द रहता है, रोमैटिक पेन्स रहते हैं, दिस इज द रेमेडी। जॉइंट्स में ना जोड़ों में सूजन हो गई है, स्वोलन है, पेनफुल है, दर्द करता है, इन्फ्लेमेशन इज सीन इन जॉइंट्स,
दिस इज द रेमेडी। और इस सब की वजह से ना जॉइंट जो है ना ऑलमोस्ट इमूवेबल हो गया। स्टिफनेस जो है ना सिरे की हो गई है, जकड़न इतनी सिरे की है कि उसको मूव करना पॉसिबल ही नहीं है। जोर लगाएं, कोशिश करेंगे, दर्द करता है। दिस इज द रेमेडी। एंड इनफैक्ट ऑल्सो इन केस ऑफ शियाटिका एंड लंबैगो, लो बैक पेन रहती है ना, बड़ों को रहती है, और शियाटिका का दर्द अगर नर्व पेन न्यूरैल्जिया रहता तो उस केस में भी ये हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, देखा आपने ये तीनों दवाएं कितनी उम्दा रिजल्ट्स देती हैं, ये आप यूज करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन वी हैव सीन इट प्रैक्टिकली। तो ये तीनों दवाएं लेके आए आप, सील बंद बॉटल्स लेके आए आप ना, फॉर कन्वीनियंस, फॉर पेशेंट कंप्लायंस कह लें। इन तीनों को मिला के बड़ी बॉटल में 100 ml में डाल सकते हैं। अगर 30-30 ml की बॉटल है तो 90 ml बन जाएगा। ये अपना बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, राइट? और इसको यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, कितनी दिक्कत है, कब से है, कितने सिवियर सिम्टम्स है, या इन जनरल जैसे अभी शुरुआत ही हुई है ना, जॉइंट्स को तगड़ा रखना है। जस्ट 10 to 12 10 से 12 कतरे, आधा से आधा कप गुनगुना पानी दिन में 3 बार, खाना खाने से पहले लेने, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सही है जी। तो दिस इज द अल्टीमेट, आई टेल यू ऑनेस्टली, दिस इज एन अल्टीमेट। ये सिरे का कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको, जो कि आपके कमजोर जोड़ों को ताकत देगा। दैट्स फॉर श्योर। आई प्रे फॉर यू गुड हेल्थ। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। मैं चाहता हूं इन लेक्चर से ना आप तक दवाओं का फायदा जरूर पहुंचे। होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है, आपको उसका फायदा होना चाहिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।